आप लोगों को लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया था या फिर मतलब, क्योंकि देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट छूटते जाएँगे तो फिर आगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, समझने में। तो ले अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग प्लीज़ एक बार बता दिया कीजिए, ओके? तो ठीक है, मैं एक बार दोबारा क्रिएट करके बताता हूँ। हम ये ब्रैकेट्स के साथ लिस्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हमने ब्रैकेट्स का साइन दे दिया तो लिस्ट क्रिएट हो गई, ये अभी एम्प्टी लिस्ट है, ओके? तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लिस्ट मान लीजिए कोई सामान है, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। बस हम जस्ट उसमें ये क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है? इज़ इट क्लियर? सर लिस्ट में 2 डेटा टाइप रह सकते हैं। हाँ, 2 डेटा टाइप, इसमें डेटा टाइप का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हम किसी भी प्रकार का डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं इसमें, ओके? और टपल में सर? टपल में भी हम कर सकते हैं। लिस्ट और टपल में केवल एक ही डिफरेंस है, लिस्ट को अपन चेंज कर सकते हैं, टपल को चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो चीज़ हम लिस्ट में कर सकते हैं, वो टपल में कर सकते हैं, ओके? ओके सर। तो क्लियर है? देखिए हम एक बार यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कस्टम लिस्ट, ओके? लेट्स रन इट। ये देखिए 249 प्रतीक 5 10 249 एंड 19। क्लियर है यहाँ तक कि मतलब लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, आप लोगों को पता समझ में आ गया? यस सर। और एक्चुअली प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स करते जाइए, बिकॉज वो फिर मुझे वन वे कम्युनिकेशन टाइप का लगता है ना, तो वो थोड़ा ऑड With the लगता है। help of square brackets, sir. सॉरी? With the help of square bracket, we can create list. या वी कैन क्रिएट लिस्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके? सो अब देखिए हम लोगों ने कल क्या बोला था कि लिस्ट को अपन चेंज कर सकते हैं, टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक कल हम लोगों ने लिस्ट में कुछ मेथड्स भी पढ़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आई थिंक वी हैव रीड अपेंड, इंसर्ट, पॉप एंड रिमूव, आई थिंक यही पढ़ी थी, राइट? ठीक है, चलिए। तो एक्चुअली हम लोगों ने कल आई थिंक मुझे लगता है यही पढ़ी थी। तो अपेंड का मतलब तो आप लोगों को पता ही कि हम अपेंड का यूज़ क्यों करते हैं? कोई बता सकता है कि हम अपेंड का यूज़ क्यों करते हैं? कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया Sir, था। append की हेल्प से यदि हम कोई भी डेटा डालते हैं तो वो सबसे लास्ट पे ऐड होता है। सबसे लास्ट में ऐड होता है, ओके? और अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन में, लेट्स टेक वन मोर टाइम, लेट्स टेक एग्जांपल, ओके? तो जैसे हम कस्टम लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है? और मैंने अपेंड में क्या किया, 41 किया, ओके? और फिर प्रिंट किया कस्टम लिस्ट, ओके? तो जब हम लोगों ने कस्टम लिस्ट प्रिंट की, तो ये देखिए पहली लिस्ट में क्या था, ये 19 तक ही था। ये पहले वाले प्रिंट में क्या आया, केवल यहाँ से 2 से लेके 19 तक। इसके बाद हमने क्या किया, कस्टम लिस्ट में ये 1111 अपेंड कर दिया, ओके? मतलब ऐड कर दिया। ये 1111 कहाँ जाकर ऐड हुआ, सबसे एंड में। क्लियर है ये तो हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे, बट Yes, फिर भी एक बार मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर है ये चीज़ आपको? यस सर। yes. ओके। अब क्या होता है, अ, अच्छा आप एक प्रोग्राम बनाने का ट्राई कीजिए कि जो लिस्ट है, उम, मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ये प्रतीक लिखा है, ओके? इस प्रतीक के स्थान पे, ये प्रतीक कौन से नंबर के इंडेक्स पर है? सेकंड। Two. So two. ओके, सेकंड। तो यहाँ प्रतीक के स्थान पे मतलब आप लोग अपना नेम ऐड कर दीजिए, ठीक है? मैं ये लिस्ट आप लोगों को दे देता हूँ चैट में, ठीक है? एक बार मैं चाहता हूँ कि यहाँ प्रतीक के स्थान पे आप लोग अपना नेम ऐड कीजिए। ट्राई, अगर नहीं बनता तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट फर्स्ट प्लीज़ ट्राई, ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे उसमें। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको क्वेश्चंस भी आएँगे आपके माइंड में, एंड देन यू कैन आस्क इट। आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं नॉर्मली वेट ही कर रहा हूँ ऐसे ही? कर रहे हैं सर। ओके।
कोई भी चैट जीपीटी की हेल्प नहीं लेगा, ओके? हम लोग 47, 48 तक वेट करते हैं। 5 मिनट्स आप लोग ट्राई कर लीजिए 48 तक। 45 हो चुके हैं, 3 मिनट्स और वेट करते हैं, देन we'll let you know. सर हो गया। ओके, शेयर करो चैट में। नहीं ये ठीक है, मैं चैट में शेयर कर दिया, ओके। आप लोगों ने चैट जीपीटी की हेल्प तो नहीं ली ना? किसका किसका हो गया है? एंड जिसका दीजिए, जिसका हुआ हो। यस, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, ओके। तो देखिए, क्या हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था अपेंड में क्या होता था। यहाँ जाइएगा, ठीक है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं बता देता हूँ। अपेंड में क्या हो रहा था, सबसे लास्ट के एंड में ऐड हो रहा था, ठीक है। अब अगर यही चीज हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मैंने क्या किया, कस्टम लिस्ट डॉट इंसर्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इंसर्ट में हमें लिखना पड़ता है कि कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट होता है। तो मान लीजिए मेरे 0 1 सेकेंड पोजीशन पे मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ। मैंने नेम इंसर्ट करवा दिया रोहित, ओके। और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट। तो प्रिंट पे मैंने क्या कर दिया, कस्टम लिस्ट मैंने प्रिंट कर दिया। अब बताइए क्या ये प्रतीक की जगह पे रोहित आएगा या नहीं आएगा? सर उन आ जाएगा, बट प्रतीक आगे चला जाएगा थोड़ा सा। प्रतीक आगे चला जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए,
मुझे प्रतीक की जगह पर ही रोहित चाहिए, मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? तो रिप्लेस नहीं करेगा। नहीं करेगा, करेक्ट, ठीक है ना। देखिए जब मैं यहाँ पे प्रतीक लिखता हूँ तो ये देखिए रोहित मैंने लिखा तो 0 1 सेकंड पोजीशन पे इसने रोहित को इंसर्ट कर दिया, और जो सेकंड पोजीशन पे था उसने इसने किसमें कर दिया, थर्ड पोजीशन में मूव कर दिया। तो रिप्लेस करने के लिए देखिए हमने बता दिया ऐड कैसे होता है, इंसर्ट कैसे होता है, ठीक है। रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कस्टम लिस्ट, और मैं पोजीशन देखूंगा कौन सी है, 0 फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पर क्या जाना चाहिए, रोहित, ओके। अब ये क्या करेगा, ये सेकंड पोजीशन पे जाएगा और प्रतीक की जगह क्या एंटर कर देगा, रोहित। मैं यहाँ पे ये देखो, ये पहले सबसे पहले लिस्ट प्रिंट हुई, ये इतने पॉइंट्स आ गए, इसके बाद हमने क्या किया, 1111 इंसर्ट किया, फिर दोबारा लिस्ट प्रिंट की यहाँ पर, ठीक है। तो 1111 इंसर्ट हुआ और ये लिस्ट प्रिंट हुई, तो लास्ट में क्या आ गया 1111। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टम लिस्ट पॉइंट टू पर 0 1 2, इस पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रतीक की जगह पे क्या आना चाहिए, रोहित। तो यहाँ पे इसमें 0 1 सेकंड पोजीशन में क्या लिख दिया, रोहित। तो क्लियर है, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई कि अपेंड कैसे होता है, इंसर्ट कैसे होता है, और कंटेंट रिप्लेस कैसे होता है। क्लियर है ये तीनों चीजें? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब देखिए, अब एक चीज और होती है लिस्ट में, स्लाइसिंग, ठीक है। लिस्ट में एक और पॉइंट आता है क्या, स्लाइसिंग। कल किसी ने मुझसे पूछा भी था कि हम लिस्ट में रेंज का यूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आप इसे एक टाइप का रेंज ही समझ सकते हैं, वही पूरा कॉन्सेप्ट रेंज का ही होता है। तो इसे हम लेकिन स्लाइसिंग बोलते हैं सर इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रिंट किया और लिख दिया क्या, कस्टम लिस्ट, ठीक है। अब जैसे हमारा रेंज में कोई बता सकता है कि रेंज में पहला पॉइंट, पहला पैरामीटर कौन सा दे देते थे हम? 0। नहीं, जैसे कि मतलब 0 तो हम देते थे, बट मान लीजिए मैंने लिस्ट में ये कर दिया, ठीक है, 0 दिया, ठीक है, और ये कर दिया। अब अपन एक बार प्रिंट करते हैं, बताइए। स्टार्ट रेंज में हमारे 3 पैरामीटर होते थे, वो कौन कौन से 3 पैरामीटर थे, एनीवन? स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट, एंड, और हाँ स्टॉप भी आप बोल सकते हैं, अगर आपको स्टॉप समझ में आता है तो आप स्टॉप भी बोल सकते हैं, और नहीं तो जनरली स्टार्ट, एंड और स्टेप। सॉरी, स्टार्ट, एंड स्टेप। तो स्टार्ट का अगर हम कुछ नहीं देते थे तो डिफॉल्ट क्या होता था, 0, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 0 से स्टार्ट हो, एंड कहाँ पर हो, 3 पर हो, और इसका स्टेप क्या हो, 1 हो। 0 से स्टार्ट हो, एंड 3 पर हो, स्टेप क्या हो, 1 हो। तो देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3, इसने कहाँ तक दिया, 0 1 2 3, क्यों नहीं दिया, कोई बता सकता है? सर 0 से स्टार्ट इसलिए 2 तक जाएगा। 2 तक जाएगा, 2 तक जाएगा। अब फिर रेंज में भी मैंने आपको बताया था कि ये एंड इंडेक्सिंग से 0 पे एक, होती है। इंडेक्स नहीं, एंड से एक हमेशा क्या होता है, 1 कम ही रहता है। मान लीजिए कि 0 से शुरू है, 3 पर क्या हो रहा है, खत्म, ऐसे समझिए। जैसे रेंज में भी मैंने आपको बताया था, 0 से स्टार्ट है, 3 पर क्या हो रहा है, खत्म। तो ये 3 से पहले तक जाएगा, 3 पर आके क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 पर जैसे ही आएगा, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। यही चीज रेंज में भी थी, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं एक बार दोबारा रेंज का लिख के दिखा देता हूँ। ये हम फॉर लूप में थे, रेंज में, फॉर एक्स इन रेंज 0 to 5, ये बताइए कहाँ तक जाएगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा और कितना जाएगा। 0 to 4। 0 to 4, स्टार्ट, एंड से एक क्या जा रहा था, कम जा रहा था, एंड से एक क्या जा रहा था, ये कम जा रहा था। ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 0 to 4, यही चीज सेम इसमें भी होगी। ये जो हमारी लिस्ट है, स्टार्ट 0 से होगी, एंड से एक क्या जाएगी, कम जाएगी, एंड से एक क्या जाएगी, कम जाएगी। ये पूरा का पूरा वही रेंज फंक्शन ही, आप समझिए रेंज फंक्शन ही है। स्लाइसिंग का मतलब भी होता है रेंज फंक्शन, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ,
3 तक इसका है, ये कहाँ तक जाएगा 2, स्टेप क्या है 1। तो ये अगर मान लीजिए मैंने इसे क्या किया 2 से स्टार्ट कर दिया, ये किससे स्टार्ट हो 2 से कहाँ तक जाए 3 तक जाए और स्टेप क्या हो 1 हो, तब यहाँ पर क्या होगा बताइए? क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? प्रतीक से स्टार्ट होगा। 0 1 2 प्रतीक से स्टार्ट हुआ और जैसे ये 3 पर आएगा तो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो केवल क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रतीक। केवल क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रतीक। तो ये देखिए केवल क्या प्रिंट हुआ? प्रतीक। क्योंकि ये जैसे ही 3 पर आया तो 3 पर ये क्या हो गया? एंड हो गया। क्लियर है ये या मैं एक बार दोबारा बताऊँ कि क्यों होगा ये एंड? सर ये 1 क्या करता है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 3 पर एंड होगा और 1। 1 ये था ना हमारा कि स्टेप, स्टार्ट एंड स्टेप था ना हमारा? स्टार्ट एंड स्टेप। तो मतलब एक और प्रिंट करेगा। मैं एक चीज़ अब दोबारा समझा देता हूँ। मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ, 5 तक गया, ये क्या होता है हमारा स्टेप। तो क्या होता है एक बार में ये केवल एक स्टेप चलेगा। मान लो कि जैसे ये देखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। मान लो अब अगर मैं स्टेप 2 दे देता हूँ, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा? 0 के बाद 1 नहीं जाएगा, क्या जाएगा? 2 जाएगा। प्रतीक। 0 2 4, अच्छा, 0 इंक्रीमेंट होता है। 2 4, ठीक है? तो ये क्या स्टेप है कि एक बार में कितने स्टेप चलेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1 होता है। हम जितना चाहें उतना स्टेप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो अगर हमने 3 किया तो ये 3 स्टेप जाएगा, 0 इसके बाद 1 2 इसके बाद कहाँ पे आएगा? ये 4 पर आएगा। करेक्ट ना? 0 इसके बाद 3 स्टेप चलेगा, 1 2 3, ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पे। नेक्स्ट इसका क्या होगा? 5 होगा। देखो 2 एंड इसके बाद इसने 1 2 3 स्टेप चले तो क्या आ गया? 5 आ गया। हमारा रेंज में भी था ना स्टार्ट एंड और स्टेप, था या नहीं था? आप एक बार रिकॉल कीजिए रेंज को। यस सर। हमारे रेंज में भी यही चीज थी, स्टार्ट एंड और स्टेप। क्लियर है ये चीज या मैं एक बार दोबारा ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं? क्योंकि अभी इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एक पॉइंट है, वो भी हमें एक्सप्लेन करना है मुझे। तो एक बार ये क्लियर नहीं हो तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बता दीजिए तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर समझ में नहीं आया आप लोगों को तो। कोई कोई भी ऐसा जैसे समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं? क्लियर है आप सभी को? यस सर। ठीक है। तो देखिए इसमें दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है। इसमें दो तरीके की, ये तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? पॉजिटिव इंडेक्सिंग। एक क्या होती है? नेगेटिव। एक क्या होती है? निगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है? तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? मान लीजिए कि मैं क्या चाहता हूं कि मेरा कहाँ से स्टार्ट हो? 5 से स्टार्ट हो, 1 तक जाए और -1 जाए। ये वर्क करेगा या नहीं करेगा कोई बता सकता है? करेगा सर। करेगा। करेक्ट? जो देखिए ये 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो 0 1 2 3 4 5 कहाँ से स्टार्ट हुआ? 5 से। यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आप ये बताइए कि ये जनरली तो हमारा 1 आगे जाता है ना, ये पीछे क्यों जा रहा है? कोई बता सकता है? सर स्टेपिंग हमने नेगेटिव दी है ना। स्टेपिंग हमने क्या कर दी? नेगेटिव दे दी। अगर 1 प्लस में देते तो ये कहाँ जाता? आगे को जाता। बट हम यहाँ पे 1 क्या दे रहे हैं? माइनस में दे रहे हैं। तो ये किस साइड को जाएगा? इस साइड को। तो यहाँ से गया, इस पे गया 249, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 4 5। स्टार्ट कहाँ से होना था इसे? 5 से। जाना कहाँ तक था? 0 1 तक। ठीक है? तो जहां भी जाता है उसके एक स्टेप क्या होता है? पहले एंड होता है। मैंने बताया ना एंड के क्या होता है? एक स्टेप पहले ये खत्म हो जाता है। इसने यहाँ से स्टार्ट किया 294, हमने स्टेप क्या दिया? माइनस में दिया, तो ये इस साइड को जाएगा, आगे को नहीं जाएगा। किस साइड को जाएगा? पीछे को जाएगा। तो 249 10 5 एंड प्रतीक। अब आप लोग एक काम कीजिए, ये मैं माइनस का आप लोगों को देता हूँ। आप एक बार माइनस इंडेक्सिंग में मुझे यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लिस्ट प्रिंट करवा के दिखाइए रिवर्स ऑर्डर में माइनस इंडेक्सिंग का यूज करके। क्या कीजिए आप लोग?
आउटपुट बताना है सर। हाँ, आउटपुट आपको लाना है, मतलब कि एक सिंटेक्स लिखना है कि जिसमें आउटपुट नहीं बताना मुझे। आप लोगों को जैसे मेरे में क्या आ रहा था, ये 5 से स्टार्ट हो रहा था, 1 तक आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि पूरी लिस्ट जो ऊपर ये वाली लिस्ट मैंने दी हुई है, ठीक है? कस्टम लिस्ट ये ऑलरेडी आपके पास है, इसलिए मैंने ये दोबारा नहीं शेयर की। मैं दोबारा ये लिस्ट शेयर कर देता हूँ। ये लिस्ट पूरी की पूरी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाए, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके, जो मैंने ये आप लोगों को बताई है। नीचे लिस्ट दी है, ये लिस्ट पूरी की पूरी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके। How we replace same name in ARR list at once? मतलब मैं समझा नहीं, ये क्या पूछना चाहते, एक बार बोलिए।
आया आप लोगों का आंसर? दीपांशु, ठीक है। हेलो। ओके, चलिए ठीक है, आई थिंक हो गया। कितनों का हो गया, कितनों का आ गया आंसर? हैंड रेज़ कर दीजिए, कितनों का आंसर आ गया? पुष्पेंद्र, प्रवीण, चलिए ठीक है। अ, हाँ, तो अच्छा मैं अपनी स्क्रीन हटा देती हूँ, ठीक। सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑलरेडी यहाँ पता ही है, ये वाला, ठीक है? माइने ये 0 से स्टार्ट हुआ, एंड तक गया, हमने इसकी रिवर्स स्ट्रिंग क्या कर दी? -1, क्या कर दी? 0 से स्टार्ट हुआ, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। हम यहाँ इसे लिख, ये अगर हमने डबल कोट्स लगा दिए, सॉरी ये डबल कॉलन लगा दिया, तो ये क्या कहलाता है? डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक ये लिस्ट है, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? -1, माइनस में 1 में क्या होगी? ये रिवर्स में चलेगा, ठीक है? तो अगर हम ये करते हैं, तो ये आ गया हमारा 19 टू 49, 10, 5, प्रतीक 49 एंड 2, ठीक है? सर ये 5 से मतलब लास्ट इंडेक्स से नहीं स्टार्ट हुआ, 0 से कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे? कौन सा? मतलब ये जो प्रिंटिंग हो रही है वो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होती हुई ना लिस्ट की? हाँ, तो रिवर्स का मतलब यही है ना कि ये लास्ट से है, रिवर्स इस तरीके से है, नहीं, ठीक है? आपने 0 बोला था, दैट्स व्हाई। में 0 ही देखो क्या होता है, ये कहाँ से गया? 0 से, यहाँ पे क्या गया? 0 कहाँ तक गया? लिस्ट तक, ठीक है? अब अगर हम 1 लिख देते हैं स्टेप में, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे भी ये डबल कोट्स ही लिख दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने बताया था, ये क्या कहलाता है हमारा? स्टेप कहलाता है। यस। ठीक है? अच्छा हाँ, उसको नहीं जानते। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहलाता है ये हमारा? स्टेप, तो इसमें क्या होगा? 1 जाएगा। तो देखो ये कहाँ से गया? 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब मान लो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मान लो मैंने स्टेप में क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, ठीक है? जस्ट समझना। तो ये देखो पहला स्टार्ट हुआ 0 से, 2, फिर इसके बाद 2 स्टेप गया, तो क्या आ गया? प्रतीक, फिर 2 स्टेप गया तो क्या आ गया? 10, फिर 2 स्टेप गया तो क्या आ गया? 19। इसी तरीके से अब अगर मैं क्या लिख दूँ? -1, क्या लिख दूँ? -1। -1 में क्या होता है कि हम जब प्लस में देते हैं, तब तो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन जब यही चीज़ हम माइनस में देते हैं, तो ये स्टेपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे, ठीक है? अगर हम यही चीज़ प्लस में देंगे, तो स्टेप कैसे चलेंगे? आगे को जाएगा, बट अगर यही चीज़ अगर हमने माइनस में दे दी, तो स्टेप किस तरीके से जाएगा? पीछे को जाएगा। ये स्टार्ट 0 से ही हो रहा है, एंड पूरी लिस्ट तक ही जा रही है। लेकिन ये स्टेप अगर मैंने इसको प्लस में दिया, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? इस साइड से चलना, ठीक है? जैसे देखो, मैं प्लस में 1 दे रहा था, तो एक बार में एक स्टेप इस साइड से चल रहा था, ठीक है? 2 दिया, तो भी ये 1 बार में 2 स्टेप किस साइड से चला? इस साइड से चला। अब देखना मैंने क्या किया?
ऐसे जा रहा है आगे की साइड को। अब अगर यही चीज़ मैंने -1 में दे दी, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा इस साइड चलने के लिए, किस साइड को? इस साइड को। तो देखो क्या गया? यस सर। 19 2 49 10 5 प्रतीक 49 2। अब अगर यही चीज़ मैं -3 दे दूँ, तो अब बताइए किस साइड लिस्ट क्या प्रिंट होगी? कोई बता सकता है? सर 5 प्रिंट होगा शायद। पहले क्या प्रिंट होगा? 19, फिर 1 2 3 5 और फिर 1 2 3 2, राइट? तो देखो पहले 19, फिर 1 2 3, क्या आया? 5, फिर 1 2 3, तो क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है ये चीज? अगर हम प्लस में देते हैं तो इस साइड को लिस्ट जाती है, माइनस में देते हैं तो इस साइड को जाती है। समझ में आ गई ये बात? यस सर। क्लियर है या ये चीज मैं दोबारा रिपीट कर दूं? क्लियर है सर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि टपल्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यही चीज देखिए मैं आपको टपल्स में बताता हूँ। ये कस्टम टपल, टपल हम इसके साथ इनिशियलाइज करते हैं, और जैसे किसी ने पूछा था कि क्या हम ये यूज कर सकते हैं क्या टपल में, तो हाँ हम टपल में भी यही चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सभी के लिए कमेंट करता हूँ। प्रिंट क्या किया मैंने? सॉरी, कस्टम लिस्ट कर दिया, कस्टम टपल, ठीक है। तो ये देखो प्रिंट में ये सारी चीजें होती है, बट अगर यही चीज मान लो कि मैं टपल में क्या करना चाहता हूँ, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। कस्टम टपल डॉट अपेंड, ठीक है। तो जब मैंने कस्टम टपल डॉट अपेंड 10 किया, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कस्टम टपल, तो देखो क्या आएगा? ये क्या आ गया? टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ अपेंड, मतलब हम टपल को चेंज, मतलब टपल को एडिट नहीं कर सकते। जबकि लिस्ट में हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम टपल में ये चीज नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज? ना तो हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, और ना ही इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अपेंड की जगह मैं पॉप यूज करूं तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फिर से टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉप, ठीक है। क्लियर है आपको कि मतलब टपल में हम मतलब कि ना तो ऐड कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं, केवल एक ही डिफरेंस है। लिस्ट में हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, पर टपल में हम ये चीज नहीं कर सकते। क्लियर आप लोगों को लिस्ट और टपल में क्या चेंजेस डिफरेंस है? यस। ओके। अब हम आते हैं फंक्शन पे। अब सबसे पहले ये बताइए कि हम फंक्शन यूज किस लिए करते हैं? व्हाई वी राइट फंक्शन? बार बार यूज करने के लिए सर। बार बार यूज करने के लिए। और एनीवन एल्स? कम कोड यूज करने के लिए, कम कोड लिखने के लिए। कम कोड लिखने के लिए, ठीक है। मतलब आप लोगों का वही है, बट थोड़ा बताने का तरीका मतलब इस तरीके से नहीं है। हम यूज इसीलिए करते हैं कि हमें कम कोड यूज लिखना पड़े और ये चीज, बट कोई ऐसा मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सी ने आपसे पूछा तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि कम कोड यूज करने के लिए हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक। सर किसी भी जब हमको स्पेसिफिक कोई वर्क के लिए। स्पेसिफिक टास्क अगेन एंड अगेन करना पड़ता है तो हम फंक्शन का यूज करेक्ट, अगेन एंड अगेन, मतलब रिडंडेंट कोड को वो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फंक्शन का। मतलब अगर कोई एक ही टास्क पे हमारा 100 लाइन ऑफ कोड्स है, वो हमें कहीं बार बार यूज करना है, तो हमें क्या वो बार बार 100 लाइन्स ना लिखनी पड़े। तो मतलब आप लोग के कहने का कॉन्सेप्ट सही था कि हमें मतलब कि बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए यूज करते हैं। बट इससे अच्छी है कि हम रिडंडेंट कोड की रिडंडेंसी को कम करने के लिए, मतलब कि हमें वही रिडंडेंट कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने फंक्शन पाइथन में भी किसी ने फंक्शन बनाए हैं इससे पहले, मतलब कि आप लोगों ने फंक्शन पढ़े इससे पहले पाइथन में? नो सर। ओके।
चीज़ कीजिए, ठीक है? मैं पहले कोई फंक्शन बता देता हूँ। देखिए, फंक्शन कैसे हम जब भी फंक्शन लिखते हैं जनरली पाइथन में ही नहीं, हर मेथड में 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ओके? तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है? अब कोई बता सकते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या-क्या होते हैं? मतलब कि कोई एग्ज़ाम्पल कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? सो बिल्ड इन में यही प्रिंट ही एक तरह का फंक्शन है जो अपन प्रिंट करते हैं, लिस्ट या फिर वैल्यूज प्रिंट एंटर मांग। प्रिंट के अलावा प्रिंट सही है आपका? प्रिंट के अलावा? तो पॉप हो गया, अपेंड हो गया, रिमूव हो गया। पॉप अपेंड फंक्शन जो हमें ऑलरेडी लैंग्वेज से मिलते हैं, जो हमें फंक्शन जो हमें पाइथन देता है वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ओके? द फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज और फ्रेमवर्क इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, ओके? तो मतलब कि जैसे अभी देखिए अपेंड हमने यूज किया, क्या हमने कहीं पर अपेंड फंक्शन लिखा? क्या हमने अपेंड फंक्शन कॉल किया है वहां पर उसका पूरा लॉजिक हमने कहीं लिखा है क्या कि ऐसे करने पर ऐसे वैल्यू इंसर्ट होगी? नहीं लिखा ना? ये फंक्शन हमें कहाँ से दिया गया है? पाइथन की तरफ से दिया गया। हमने प्रिंट लिखा, तो प्रिंट हमने फंक्शन क्या किया? कॉल किया। अच्छा, फंक्शन कॉल करना और फंक्शन यूज़ करने में आप लोगों को डिफरेंस पता है कि मतलब कि फंक्शन डिफाइन करना और फंक्शन कॉल करने में क्या अंतर है? यस सर। क्या डिफरेंस है? सो जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका केवल नाम और उसकी एट्रीब्यूट सॉरी जो हाँ, वेरिएबल वो लेगा उसको डालते हैं, और जो फंक्शन डेफिनेशन होती है उसमें पर्टिकुलर कोड लॉजिक लिखते हैं कि इस करेक्ट, फंक्शन का ठीक है। क्या। तो फंक्शन प्रिंट फंक्शन को हम डिफाइन नहीं करते हैं, हम प्रिंट फंक्शन को क्या करते हैं? केवल कॉल करते हैं। अपेंड फंक्शन को हमने क्या किया था? केवल कॉल किया था। पॉप फंक्शन को हमने सिर्फ कॉल किया था, उसे डिफाइन तो नहीं किया था ना अपनी साइड से। ओके, तो ये फंक्शन हमने क्या किए थे? केवल कॉल किए थे। अब फंक्शन देखिए 2 टाइप के होते हैं। पहले वो फंक्शन द फंक्शन अब वो एक्चुअली मैं लिख देता हूँ फंक्शन व्हिच इज़ प्रोवाइडेड बाय पाइथन। ओके, अब फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जब हम क्रिएट करेंगे फंक्शन व्हिच इज़ डिफाइंड बाय यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है? अब देखिए, हम पाइथन में किसी भी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? डेफ कीवर्ड के थ्रू। कोई भी फंक्शन हमें जब लिखना होता है तो सबसे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेफ। इसके बाद मैंने लिखा माय फर्स्ट फंक्शन, ठीक है? माय फर्स्ट, ये मैंने नेम दिया, ओके? ए एंड बी, ये मैंने 2 पैरामीटर दिए। इसके बाद यहाँ पर ये क्या कर रहा है? सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? सम इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मली से प्रिंट ही करवा देते हैं। प्रिंट इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? हमने यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब क्या ये हमें ए और बी का आउटपुट दे देगा? इससे भी नहीं करते, कॉल करना पड़ेगा अभी। थोड़ा और सिंपल करते हैं। 5 प्लस 4, ठीक है? अब इसे क्या करना है? हमें वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि माई फर्स्ट फन करके मैंने कॉल कर दिया। ये सारे मैं कमेंट कर देता हूँ। ये आ गया। तो इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं पाइथन में। पाइथन में जब भी फंक्शन डिफाइन करना होता है,
हम केवल एक डेफ कीवर्ड के थ्रू ही पाइथन में फंक्शन डिफाइन करते हैं। पाइथन में हम फंक्शन केवल डेफ कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं। एक लैम्डा फंक्शन होता है, उसके थ्रू डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम डेफ कीवर्ड के थ्रू पाइथन में फंक्शन डिफाइन करते हैं। हमें जब भी पाइथन में फंक्शन डिफाइन करना होता है, हमने एक डेफ लिखा, हमने लिखा डेफ, इसके बाद फंक्शन का नेम, ये ब्रैकेट, और इसके बाद आगे अंदर हमें जो कोड लिखना है जो भी इस फंक्शन में एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन कॉल तो हम हमें हर जगह ऐसे ही कहते हैं, फंक्शन का नेम लिख के डबल कोट्स यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? आप लोग एक फंक्शन अपने से बनाइए, ट्राई कीजिए आप लोग अपनी साइड से कोई भी एक फंक्शन बनाने के लिए। नहीं बनता तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बनवाता हूँ। कोई भी एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो आपका नाम प्रिंट करे। जैसे यहाँ पे ये 5+4 9 प्रिंट कर रहा है, मैंने 5+4 दिया, 9 प्रिंट कर रहा है, या 5+4 की जगह वो आपका नाम प्रिंट करे। अपना नेम दे देना है और कुछ नहीं करना। तो आप लोग फंक्शन बनाइए, ट्राई कीजिए आप लोग की साइड से बनता है या नहीं। ओके, ये आरडी और सुनील, आपका फंक्शन चल गया है? आरडी, यस सर, बस वो डी स्मॉल होना चाहिए। वही, अच्छा आपने तो आई लिखने में थिंक गलत ये कर दिया सर। वही है कि जब ये कैपिटल में है तो ये रन कैसे हो गया, मुझे वही देखना था। सुनील, लिखने में सर गलत हो गया सर। टाइपिंग मिस्टेक सर हो गया है सर, टाइप करने में। टाइप करना ही नहीं था मेरे भाई, उठा के पेस्ट करना था कॉपी करके। नो सर, मैं मोबाइल सर जुड़ा हूँ तो इसलिए सर टाइप करने में हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, या मैं एक बार दोबारा बताऊं कि पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन किए जाते हैं? ओके, अब देखिए, फंक्शन मतलब कि इतनी नहीं, फंक्शन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है पैरामीटर, कि हम क्या-क्या पैरामीटर्स दे रहे हैं, ठीक है? तो पैरामीटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, दूसरे होते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर, और तीसरे होते हैं लेंथ पैरामीटर, ठीक है? वो चौथा भी होता है कीवर्ड पैरामीटर, दैट वी विल चेक लेटर, ओके? तो सबसे पहले क्या होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का सच मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ए एंड बी, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो, ए प्लस बी। अब क्या हो रहा है कि जहां मैं यहाँ पे क्या लिख दिया कि ए और बी मतलब कि हमसे वैल्यूज है वो प्रिंट हो। अब कई बार क्या होता है कि यूजर ने ऐसे ही कॉल कर दिया, वैल्यू नहीं दी, तो ये जो पैरामीटर होते हैं यहाँ पे हम डिफॉल्ट में कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। मान लीजिए मैंने क्या असाइन कर दिया, 2 इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका क्या है कि अगर यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी है तो ए की जगह 2 आ जाएगा, बी की जगह 3, ठीक है। जैसे ये देखिए 2 एंड 3 5। बट मान लीजिए अगर यूजर ने कोई वैल्यू दे दी, जैसे 10 और मैंने 10 और 40 दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू नहीं लेगा, कौन सी लेगा, जो यूजर ने दी हुई है। तो जिसने क्या किया 10 और 40 50। बट अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो ये क्या लेगा, ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू ले लेगा, ठीक है? ये अब मान लो ऐसा हो सकता है कि मैंने एक वैल्यू तो दे दी, ए की तो मैंने वैल्यू दे दी, बी के लिए मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो क्या होगा, ए के लिए हमने जो वैल्यू दी है ये वो लेगा, यानी कि 10,
अब बी के लिए वैल्यू जिसके पास हमने दी नहीं, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ले लेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे इस केस में? 13 13 13 जाना चाहिए 13। तो देखो क्या आ गया 13। तो मतलब कि अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब ही यही होता है कि अगर हमने वैल्यू दे दी, तब तो जो हम दे रहे हैं वो लेगा, बट अगर नहीं दी, तो फिर इसने जो हमने डिफ़ॉल्ट में डिफ़ाइन कर रखी है, वो वैल्यू होगी। तो क्लियर हो गया आपको कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं? ये चीज़ आपको क्लियर है या मैं एक बार और बताऊँ? क्लियर है सर। ठीक है। ये हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब दूसरा क्या होता है कि रिक्वायर्ड पैरामीटर। क्या होता है? रिक्वायर्ड पैरामीटर। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ए और बी दे दिया, ठीक है? अब इसको तो नहीं पता कि ए और बी क्या है। अब अगर मैं ये रन करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, कोई बता सकता है? अब यहाँ पे तो देखिए इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं है, तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि ए और बी में वैल्यू क्या है। अभी तक तो हमने डिफ़ॉल्ट दे रखी थी कि भाई अगर यहाँ से वैल्यू नहीं मिलती है तो तुम ये वाली वैल्यू उठा लेना, बट हमने वो भी हटा दी। अब इसे कैसे पता चलेगा कि ए और बी में क्या ऐड करना है? तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? एनी सजेशन? सिर्फ गार्बेज आएगी। दैट्स मिसिंग टू रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, इसी की बात में कर रहे थे। क्या है? रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। ये क्या कहलाते हैं? रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। जब हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाते हैं? रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब कि ये हमें रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जो मैंडेटरी है, जो हमें देना ही देना है। आप लोगों ने आई थिंक इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई और लैंग्वेजेस में प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो वैलिडेशन आप लोगों ने पढ़ा ना। जैसे कोई फॉर्म वगैरह आप लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें वैलिडेशन ऐड करते हैं। तो वैलिडेशन यस। आप लोग ओके, तो वैलिडेशन में हम क्या ऐड करते हैं? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ऐड करते हैं कि नहीं करते? यस सर। ओके, तो वो रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि वो रिक्वायर्ड ही है, मतलब मैंडेटरी है वो चीज़ करनी, वरना उसके बिना क्या होगा, चीज़ें आगे बढ़ाएँगी नहीं, फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। तो यही चीज़ है, ये पैरामीटर देने हमें क्या है? रिक्वायर्ड है। अब मान लो अगर मैंने 1 पैरामीटर दिया, ये 2 पैरामीटर माँग रहा है, मैंने 1 ही दिया। इस केस में क्या होगा? मिसिंग वन रिक्वायर्ड। एक तो ये बोला कि एक तो मिल गया, बट फिर भी क्या बोला? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पैरामीटर पोजिशनल आर्गुमेंट बी। ए के लिए तो ठीक है तुमने दे दिया, बट बी के लिए बोल रहा है कि एक पैरामीटर क्या है? मिसिंग है, जो रिक्वायर्ड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया, अब ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि क्योंकि इसको वैल्यू मिल गई ना दोनों। वैल्यू मिल गई। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, मतलब ये क्या है? डिफ़ॉल्ट बोले। हमने तो कहा भाई अगर तुम्हें वैल्यू मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो तुम क्या करोगे? जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है बी पे, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ए के लिए तो हमने वैल्यू दे दी, बी को उसे वैल्यू नहीं मिली, तो जब उसे वैल्यू नहीं मिली तो उसने जो वैल्यू है वो ले ली। ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा? 12 12। क्या आएगा? 12। क्या आ गया? तो ये चीज आपको समझ में, एक होता है हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर, एक होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। क्लियर है ये दोनों पैरामीटर्स आपको? ये दोनों आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या है? यस सर, बट यदि इसके सर जो फंक्शन डिफाइन किया है इसके दोनों पैरामीटर यदि हटा दिए जाएं और नीचे प्रिंट a प्लस बी किया जाए तो क्या आएगा? एरर आएगी कि नहीं आएगी? अगर मान लो तुमने ये दोनों पैरा हटा दिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर जब तुमने इस फंक्शन से ये दोनों हटाए, सबसे पहले तो यही एरर आ जाएगी, ये बोलेगा कि ये a प्लस बी है क्या। ठीक है, बोल रहा है कि तुम प्रिंट a प्लस बी तो कर रहे हो, बट ये a प्लस बी है क्या, इस फंक्शन को कैसे? यहाँ अगर a प्लस बी लिखते हो तब तो उसे समझ में आता है कि हाँ जो चीज आएगी उसे a प्लस बी मान के ऐड करना है। तुमने यहाँ पर अगर a प्लस बी लिख दिया तो वो सबसे पहले तो यही बोलेगा कि ये a प्लस बी है क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? तो सर अनडिफाइंड। फंक्शन के अंदर a और b डिफाइन नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते? तो उसको करके यदि उसको मतलब वैल्यू ना दिया जाए, वैल्यू ए ना दी इक्वल टू जाए, 10, बी इक्वल टू 20। ठीक है, बिना वैल्यू के डिफाइन नहीं हो सकते सर ये? बिना वैल्यू के क्या डिफाइन करोगे? मतलब उसमें जैसे नॉर्मली सी प्लस प्लस में हो जाता है एन टी ए करके। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो ए बी किया और अपन ने अब ठीक है blue, इसको दे दिया, तो ये ए प्लस बी इन दोनों को ऐड कर देगा।
20। अब यहाँ पे अगर तुम कुछ देते भी रहो तो ले ही नहीं रहा तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या बोलेगा ये? टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट ये नहीं ले रहा है। बट एक क्या बोला, माई फर्स्ट फंक्शन टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये जीरो आर्ग्यूमेंट लेता है बट वन वॉज गिवन, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट हमने दिया है। अब इसे क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया? यस सर ये जो लास्ट पे लिखा था ये नहीं समझे। कौन सा? ये हेलो? माय फर्स्ट फंक्शन टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन, इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये है कि देखो ये जो हमारा फंक्शन है, मैं एक बार फिर से वाली रेड शो कर देता हूँ, ये है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्लियर कर देता हूँ। ये क्या बोल रहा है? माई फर्स्ट फंक्शन टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन। यहाँ पे ये कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है क्या? नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट ए बी कुछ नहीं है ना। ये क्या बोला? माई फर्स्ट फंक्शन टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, क्या है? जीरो आर्ग्यूमेंट्स लेता है बट वन वाज गिवन। लेकिन जब हम कॉल कर रहे हैं तो एक आर्ग्यूमेंट हमने से ये दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना। तो यही चीज ये बोल रहा है कि माई फंक्शन टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉच गिवन। अब इसका दो ही सोल्यूशन हो सकता है, या तो हम यहाँ पे इसे आर्ग्यूमेंट नहीं दें, अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे भी हम इसे एक कर देते, या तो हम यहाँ पे इसे एक ऐड कर दें। भाई ये एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अब ले रहा है, हम इसे ये एक दे रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर हमने यहाँ से हटा दिया है, ये जीरो ले रहा है, हमें यहाँ से इसे देना भी जीरो ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये कि ये क्या एरर क्या है ये मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं? समझ में नहीं आई हो आपको बताइए तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हेलो? सर ये रिक्वायर्ड पैरामीटर के अंदर ही आता है ना, कौन सा? ये जो अभी आपने बताया? हाँ, ये रिक्वायर्ड के अंदर ही है। ठीक है। अब आई थिंक कल मैंने आप लोगों को बोला था कि वो क्या था, हाँ वो मतलब वो ग्रेड सिस्टम वाला बनाना है, जो हम लोगों ने एपेल्स में ट्राई किया था। किसी ने ट्राई किया है वो बनाने के लिए? किसी ने नहीं किया? सॉरी सर बट क्वेश्चन नहीं पता था मेरे को। ओके। किसी को क्वेश्चन पता था, मतलब किसे किसे क्वेश्चन पता था और ट्राई नहीं किया? चलिए, ठीक हो गया। एक चीज कीजिए, अभी आप लोगों को हम लोगों ने मतलब कि अभी चेक किया, ठीक है, कि ऑड नंबर इवन नंबर हम लोगों ने एपेल्स में ट्राई किया था, ठीक है। आप लोग एक फंक्शन लिखिए जिसमें कि हम जो दे रहे नंबर वो चेक करके बताएगा कि ऑड है या इवन है। ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों को फंक्शन में बताना है कि मतलब कि ये इस तरीके से देखिए, जब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एक फंक्शन डिफाइन करना है इज इवन नाम से, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया इज इवन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक ये चेक किया ए, ठीक है। मैं यहाँ पर से अगर मान लीजिए 20, अगर मैंने अरे यार, अगर मैंने मान लीजिए कॉल करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए, अच्छा सॉरी ये मैंने फिर कुछ और ही देखा था, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने इसे कॉल करते टाइम 21 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख जाए? इवन नंबर। अगर 100 दे दिया, सॉरी ऑड नंबर, 21 दिया तो ऑड नंबर, 100 दिया तो क्या लिखे? इवन नंबर। अगर मान कि मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर मैं इवन नंबर दूं तो यहाँ पे पता चल लिख दे कि हाँ यू हैव एंटर्ड इवन नंबर, ऑड नंबर दूं तो यहाँ पे लिख दे यू हैव एंटर्ड ऑड नंबर। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसे। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या करना है? यस सर यस यस सर। यस सर। ओके, ट्राई कीजिए।
ऑलरेडी हम लोग एफएल्स में इवन आउट कर चुके हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं। ओके, ठीक है कमलेश। कमलेश ऐसे नहीं लिखना था, इसका एक फंक्शन बनाना था और जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया था, फंक्शन कॉल करते टाइम वैल्यू देनी थी। यूजर से अभी इनपुट नहीं लेना, अगर यूजर से इनपुट लेना भी है तो फंक्शन कॉल करके ही लेना है। ओके सर, अभी करते हैं। ठीक है, मतलब वो पूरा फंक्शन में चाहिए, जैसे अभी हमने फंक्शन दिया है उस तरीके से।
ओके। चलिए ठीक हो गया, ऑलरेडी 40 हो गए, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इनके सही थे। ए मॉड्यूलस 2 प्रिंट नम। ये गरिमा आपका सही है, बट एक्चुअली आपने क्या किया है कि आपने केवल एक ही इनपुट दे रखा है 10, ठीक है? तो मान लीजिए ठीक है, आप यहाँ पे इनपुट देंगे तो वो चला जाएगा। ओके, सही है वैसे आपका। Agree depth get a print even get for health odd मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। आरडी आपका भी सही है। उस पे चेक नम इंट, ठीक है, नम डिवाइडेड मॉडुलस 2 इक्वल टू, उस पे आपका भी सही है। ठीक है, आप वहाँ पे मतलब आपने यूजर से इनपुट ले लिया है कॉल करके, ठीक है, मतलब जो करेगा, ठीक है। और कमलेश आपका भी सही है, इवन और चेक कर रहे हैं। सुनील भाई तुमने फिर से डी कैपिटल में डाल दिया डेप्थ में, इसे स्मॉल करो, ओके, फंक्शन रन नहीं होगा इससे। सर मोबाइल से टाइप करके मैंने डाला है। ठीक है, चल ठीक है, क्या ठीक है, काफी सारे लोगों का सही है। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या है इस इवेंट में, मान लीजिए 100 है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब ठीक है, मैंने क्या किया, इफ ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर देगा, प्रिंट यू हैव एंटर्ड इवन नंबर, और नहीं तो एल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 ले लिया। अब इसने चेक किया यू हैव एंटर्ड इवन नंबर, ठीक है। आपका भी सही है, जिन्होंने इनपुट अंदर से ले लिया तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जो मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक इनपुट ले लिया, ये हटाया, ये मान लो यहाँ पे लिख लिया ए इक्वल टू इंट ठीक है। तो ये जैसे विदाउट पैरामीटर ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए विदाउट पैरामीटर जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये क्या बोलता है यूजर से कि प्लीज एंटर एनी नंबर। यूजर ने जो भी एंटर किया नंबर वो कहाँ चला गया, ए में। फिर वो चेक करते हैं अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है और मॉड्यूल रिमाइंडर, सॉरी, जो रिमेन है वो 0 आ रहा है तो इवन नंबर है, नहीं तो ऑड है। Let's check, okay। ये मैंने 50 किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यू हैव एंटर्ड इवन नंबर। क्लियर है ये आपको, ये पूरा फंक्शन समझ में आ गया जो भी दोनों लिखे हुए हैं, या किसी का भी डाउट है इनमें? ओके, चलिए ठीक है, तो हमारा ये पैरामीटराइज हो गया। तो आप तो कभी के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए कल के लिए, और आई थिंक ट्राई कीजिएगा कि आप लोग करें वो क्वेश्चन। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा आपका। और अभी जब तक हूँ मैं यहाँ तक, मान लीजिए 1.5-2 महीने, तो तब तक मैं आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, नहीं तो इसमें क्या होता है ना कि हमें प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन फिर मतलब कि पूछने के लिए कोई होता नहीं है कि मतलब उसका सॉल्यूशन हो सकता है नेट में मिल जाए, लेकिन उस सॉल्यूशन को कोई इतना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी मैं हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आप लोगों के डाउट्स है। तो मैं जो असाइनमेंट्स देता हूँ ट्राई कीजिए कि वो आप लोग करें, उससे ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है। तो कल के लिए लिख लीजिए कुछ असाइनमेंट्स, मैं बता देता हूँ। ओके, तो पहला क्या है कि आप लोग को एक कैलकुलेटर वो बनाना है कि मतलब कि आप लोग को ये इवन ऑड वाला भी बनाना है, और फंक्शन के थ्रू बनाना है, ऐसे नहीं बनाना फंक्शन के थ्रू। बट उसमें क्या होगा कि आप लोगों का ये जब तक पूछेगा, जब तक फंक्शन के थ्रू ही ये तब तक इवन नंबर एंटर करने के लिए पूछेगा, जब तक कि यूजर ऑड नंबर एंटर नहीं करेगा तब तक ये कंटिन्यूअसली इवन नंबर एंटर करने के लिए पूछता रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आपको, या मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँ? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
ऐसा कोई है जिसे सर क्वेश्चन समझ में, सॉरी क्या? एक बार और बता दीजिए। हाँ, तो सर एक्चुअली ये एक जो लाइन में आपको, क्वेश्चन बोल दीजिए तो हम लोग लिख लें बस। ओके, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो इवन ऑड का आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, ये सभी का वर्क कर रहा है, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, जैसे अभी मैंने ये लास्ट वाले में बताया कि यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ ये वाला आप लोगों को समझ में आया आप लोगों को कि हम कैसे यूजर से इनपुट ले रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो हमें इसमें थोड़ा और एनहांसमेंट करनी है। हमें क्या करना है कि ये जब तक कि ये एक बार रन होके क्या हो गया, एक बार रन हुआ तो खत्म हो गया, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये तब तक रन हो जब तक यूजर इवन नंबर एंटर करते जा रहा है। वो जब तक जितनी बार इवन नंबर एंटर करेगा वो उससे कंटिन्यू पूछता रहे कि ऑड नंबर, कि यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट नंबर, यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट नंबर। और जैसे ही वो ऑड नंबर एंटर करे, लिख दे कांग्रेचुलेशन यू हैव वॉन, ठीक है। तो इसके मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर मान लीजिए ये केवल एक बार चल रहा है। हम इस फंक्शन के अंदर अगर व्हाइल लूप लगा दें, ठीक है। हम इस फंक्शन के अंदर व्हाइल लूप लगा दें और बार बार से रन करते रहें, कब तक, जब तक कि यूजर ऑड नंबर एंटर नहीं करता। ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कंडीशन, अरे, इसमें जो कंडीशन चेक करता है वो ट्रू फॉल्स वाला, जैसे ट्रू रहे तो मतलब कंटिन्यू रन होते जाए। करेक्ट करेक्ट, वो जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो वो मैंने उसको नॉर्मली बताया था, मैं चाहता हूँ कि आप लोग फंक्शन के थ्रू ये लिखें। ओके, क्लियर है ये चीज़, या मैं एक बार दोबारा बताऊँ ये चीज़ कि क्या करना है? समझ गए सर। क्वेश्चन जिसे नहीं समझ में आया हो तो आप लोग दोबारा पूछ लीजिए, मैं क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ कि करना क्या है। जैसे इसमें एक बार इनपुट पूछ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि वो तब तक इनपुट करने के लिए यूजर से बोले जब तक कि यूजर ऑड नंबर एंटर नहीं करता। ओके, क्लियर है ये चीज़? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो ग्रेडिंग सिस्टम था, फेल्स में हम लोगों ने बनाया था। आई थिंक ऑलरेडी होगा, बट उसे कॉपी मत कीजिएगा। हाँ, अगर कहीं डाउट्स हो तो बस यही कहूँगा कि मत देखिएगा, कल आके मेरे से पूछ लीजिएगा। बट अगर फिर भी अगर ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम की अगर उसका, जो हमारी नॉर्मल ग्रेडिंग होती है कि अगर यूजर ने 33% एंटर किए हैं, 33 या 33 से 45 के बीच में तो यू आर पास, 45 से 60 के बीच में है तो बी ग्रेड, 60 से 75 के बीच में है तो ए ग्रेड, और 75 से ऊपर है तो ए प्लस ग्रेड, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ये इफिल्स करके आप लोगों को ये क्रिएट करना है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। क्लियर है ना? ठीक है। और एक बार आज क्वेश्चन और कोई, अभी जो हमने बताया है, हाँ, ठीक है। आप लोगों को लिस्ट में अपना नेम लिखना है, ठीक है। और आप लोगों को उसे रिवर्स करना है, लिस्ट में नेम लिख के एक लिस्ट में आप लोगों को रिवर्स स्लाइसिंग करके लानी है, ठीक है। लिस्ट में रिवर्स स्लाइसिंग मतलब कि उल्टी लिस्ट को पूरा प्रिंट करना है, ठीक है। जो आज हमने लिस्ट बताई है उसमें आप लोगों को क्या करना है, रिवर्स स्लाइसिंग करनी है, जो मैंने -1 करके बताई थी। ओके, लिस्ट का वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया कि क्या करना है उसमें? ठीक है। यस। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है, लिस्ट में हमें रिवर्स स्लाइसिंग करनी है, तो ये कैलकुलेटर वाला, वो सॉरी ग्रेडिंग वाला वो बनाना है। ओके, और ये जो चेक है इवन नंबर वाला, ये जो है ये फंक्शन के थ्रू करना है। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें से 2 तो ऑलरेडी मतलब लगभग लगभग हो ही गए हैं। लिस्ट वाला भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि रिवर्स स्लाइसिंग कैसे करनी है, और ग्रेडिंग वाला तो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। और ये जो इनपुट वाला है ये 60% तो हमने कर ही लिया है, बस व्हाइल लूप लगाना है, तो वो एक बार आप ट्राई कीजिएगा। और ये आज का मैं आप लोगों को एक मिनट सर को भेज देता हूँ, आज वाली लिस्ट क्या था।
अब किसी को कोई डाउट्स हो तो आप लोग वो पूछिए, 10 मिनट बचे हुए हैं, आप लोगों का किसी को कोई डाउट्स हो देन प्लीज आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। किसी को कोई डाउट्स हैं? हेलो? किसी को भी कोई भी डाउट्स नहीं है? नो सर। एक्सचेंज ओके। ठीक है तो